silent. Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस एंड यू आर कीपिंग अप विद योर प्लान्स. जो भी आपके डेली प्लान्स आप बना रहे हो, आपका जो टास्क आप अपने आप को एलोकेट कर रहे हो, यू आर अप टू दैट. इफ़ नोट, कोई बात नहीं, टेंशन मत लिया करो. आपके पास सैटरडे होता है, मतलब एज इन संडे रहता है, जहाँ पर आप उसको रिवीजन में रखते हो. तो जो भी बचा हुआ रहता है लॉट, रिमेनिंग सेक्शन, आप उसको संडे को पूरा कवर अप कर सकते हो. राइट, छोटे छोटे प्लान्स बनाओ. ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा चंक अपने आप को एलोकेट कर रहे हो, एनीवे कवर नहीं होगा और फिर कॉन्फिडेंस भी डाउन जाएगा. सो ये गलती अगर कर रहे हो तो मत करना. अपने आप को छोटे छोटे टास्क दो, और छोटे छोटे टास्क देखना आपके कवर भी हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएंगे, और कब एक चंक पूरा ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा. मतलब बहुत इजी तरीके से हो जाएगा. राइट, बाकी अगर कोई प्रिपरेशन टिप्स चाहिए हो, या इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस. आज का सेशन शुरू करते हैं. दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कीपिंग इन माइंड योर प्रिलिम्स. सो विल टेक मेनी ऑफ द प्रिलिम्स पॉइंटर्स हेयर एंड विल डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी आर्टिकल इन डिटेल. आई टेल यू कैसे सेशन में क्या क्या कवर हो रहा है, और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यू विल बी कनेक्टेड. राइट, आइडिया पहले ही होगा तो आगे कनेक्टिविटी बैठाने में आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दीज ऑल आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर. पहले आपको दिख रहा होगा एक टर्म, दैट इज बटुकम्मा. अब ये क्या है, यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकती है सिंपल. तो और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो तो एटलीस्ट ये तो पता हो कि कोई ये नेम किससे एसोसिएटेड है, कोई फेस्टिवल है, कोई मार्शल आर्ट है, कोई ट्राइब है, क्या है बटुकम्मा. सो बटुकम्मा इज बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. राइट, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, कौन सेलिब्रेट करता है, कैसे होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये सारे आपका प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो विल टेक दैट अप इन डिटेल, क्योंकि आज ये न्यूज़ में भी है. देन यू हैव नेशनल वाटर अवार्ड्स. सो नेशनल वाटर अवार्ड्स, मैंने आपको कल कहा था कि हम इसको कवर ज़रूर करेंगे. सो फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स, फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर 2023 किसने अनाउंस किए हैं, क्या ये इनिशिएटिव है, ये अवार्ड्स कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसकी पहली सेरेमनी कब हुई थी, ये अवार्ड किसको दिया जाता है, किन कैटेगरीज में दिया जाता है. तो ये सारी बातें जो हैं दैट विल टेक अप, और ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव इंडिया स्किल्स 2023-24. अब ये क्या है इंडिया स्किल्स 2023-24? तो ये जो भी है इनिशिएटिव है या जो भी है, विल टेक दैट अप. जब हम सेशन में आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा. लिम्फेटिक फ्लेरोसिस एक डिसीज़ है, सबने इसका नाम सुना होगा. कैसे होती है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. राइट, हेल्थ डोमेन्स में भी आता है, डिसीजेज में भी आता है, साइंस एंड टेक में भी आ सकता है. सो विल टेक दैट अप. और अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में बात करें तो वो जीएस पेपर 2 से भी आप लिंक कर सकते हो. राइट, पेपर 2, पेपर 3. देन यू हैव अ ट्राइब इन न्यूज़, दैट इज़ मुथुवन ट्राइब. कहाँ की ट्राइब है, क्यों न्यूज़ में है, एंड एवरीथिंग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे. सो दीज ऑल आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर एंड विल टेक दैट अप इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड मैनर. टेंशन नहीं लेना है. ठीक है, चलिए तो सेशन शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग एनी टाइम. एंड दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी विल डिस्कस. बट बिफोर स्टार्टिंग इट, सेशन अच्छे लगते हैं तो फिर वेट किस बात का है. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज सेशंस. यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट जब भी श्री राम्स IAS के प्लेटफॉर्म पे वीडियो आए आपको पता चल जाए, क्योंकि आप अपडेटेड रहने चाहिए. ओके, अ 9-day long annual festival of flowers named Batukama begin on colorful note across तेलंगाना. तो आप ये देख सकते हो कैसा ये फेस्टिवल है, एक तस्वीर है. इसको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है. तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले ही बता देती हूँ, फिर लाइंस रीड करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा.
It is a very colorful and vibrant festival where it is celebrated near in Telangana basically. So it lasts for 9 days. And this festival is celebrated by women. So it's mainly for women. इस फेस्टिवल में क्या होता है, विमेन यूज ब्यूटिफुल लोकल फ्लावर्स. मतलब मैं आपको वहाँ के मतलब नाम भी बताऊंगी. आई हैव फ्यू नेम्स है, लेट मी शो यू. या सो लोकल फ्लावर्स लाइक तेंगुड़ी, बंटी, नंदीवर्धन and गुनका. So these all are like local flowers, the names that are abundantly used. क्या पता कल को यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ ले, राइट? यू नेवर नो, कहीं से भी सवाल आ सकता है टेढ़ा मेढ़ा बन के भी. सो वाई टू टेक अ रिस्क, थोड़ा सा एक पता होना चाहिए. तो अब होता क्या है इस फेस्टिवल में? सो एज आई वॉज टॉकिंग, इस फेस्टिवल में विमेन्स यूज दीज ब्यूटिफुल लोकल फ्लावर्स. एंड दिस फेस्टिवल बेसिकली ये जो मानसून सीजन होता है ना उसके साथ कोइंसाइड करता है. This monsoon season brings much needed water to the ponds, and it causes those wild flowers to bloom in various lively colors. So Batukama begins a week before you see Sadulla Batukama. Sadulla Batukama is basically, you can say, the grand finale of Batukama festival. अब दशहरा आ रहा है ना, तो दशहरा से 2 दिन पहले, it occurs 2 days before दशहरा festival. तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो एक बहुत ही जॉयफुल सेलिब्रेशन होता है जहाँ पर विमेन्स मेक स्टनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स यूजिंग, जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, यूजिंग दोज लोकल ब्लूम्स. और ये एक तरीका है टू वेलकम द मॉनसून एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट? सो दिस फेस्टिवल लीड्स अप टू ग्रैंड फिनाले जस्ट बिफोर दशहरा. तेलंगाना में ये सेलिब्रेट होता है. अब क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं. ये पूरा 9 दिन चलता है. तो ड्यूरिंग द एंटायर वीक लीडिंग अप टू बटुकमा, विमेन क्रिएट अ क्ले डाइटी नोन एज बोदम्मा, अ डाइटी ऑफ गौरी और मदर दुर्गा. जैसे अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, राइट? सो इट रिप्रेजेंट्स गॉडेस गौरी और मदर दुर्गा. दे ऑल्सो मेक कलरफुल बटुकमा फ्लोरल अरेंजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एंड देन प्लेस दीज इन पॉन्ड. It's typically as an offering, right? So this tradition of immersing these clay deities and the flower arrangement in the pond, it serves as basically a practical purpose. क्या है? It helps to improve the condition of the ponds, make them better at retaining the water. इस फेस्टिवल का ना अपना एक डीप मीनिंग है. ये एम्फसाइज करता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन पीपल, अर्थ एंड वाटर. So जो rituals perform होते हैं during Batukama, they are a way to show respect and care for natural resources, right? So by immersing these clay deities and flowers in the pond, people are symbolically contributing to the preservation of these valuable resources, which are very crucial for life as well as environment. So this is how this particular festival is celebrated where across Telangana. Moving on to the next article. First foremost question. Which ministry launched India Skills 2023-24? If you're giving any other exam apart from UPSC. UPSC में they can give you statement based questions also. But yes, ministry is anyway important for any exam. Now skill से skill development, इतना तो याद हो ही गया है. तो Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched India Skills 23-24 and commended World Skills Competition 2022 winners. तो basically ये क्या है, पढ़ते हैं. This program is essentially a competition that is focused on skill development. So it is a skill development competition. फोकस क्या करता है, इसका एम है स्किल्स को एनहांस करना, इंडिविजुअल्स की स्किल्स को एनहांस करना, फॉस्टर करना इन वेरियस डोमेन्स. आप इस तरीके से प्रिपेयर करो उन्हें ताकि वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर पाए, राइट? सो इट इज डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल्स improve their skills in various fields. Now India's skills is like a stepping stone to something bigger. पता चलिए, it serves as a qualifying ground for वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन. ये एक ग्लोबल इवेंट है जहाँ पर लोग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वो आते हैं, वो शोकेस करते हैं देयर स्किल्स. सो इफ पार्टिसिपेंट्स डू वेल वेयर इन इंडिया स्किल्स एट national level, they get the opportunity to represent India on international stage at world skills. So it's a way to recognize and promote talented individuals and their
skills. So India skills is precursor to world skills competition. यहाँ पर अच्छा किया तो एक्सेल किया तो नेशनल लेवल में टेक पार्ट करने के बाद आपको ग्लोबल स्टेज भी मिलेगा वर्ल्ड स्किल्स पे. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. पहला, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स. इसका मतलब प्रोग्राम वांट्स टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग दो स्किल्स दैट आर इन डिमांड इन द जॉब मार्केट. आज हम बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही है, मार्केट में जॉब है. देखो सारा इशू है सप्लाई डिमांड का. जो सप्लाई है वैसी डिमांड, जो डिमांड है वैसी सप्लाई, वो होना बहुत ज़रूरी है. सो इट्स ऑल अबाउट, जैसे अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वी आर डूइंग वंडर्स. सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर दैट द स्किल्स पीपल एक्वायर दे आर दोज दैट कंपनीज आर लुकिंग फॉर. एंड दिस वे, this particular objective भी इसका यही है. See, when people have these skills, they have a better chance of finding a job because they can match what the industry needs. So promotion of employable skills aligning with the market needs. Addressing skill gap. The program also wants to find and fix the gap in people's skill. It's like making sure कि when you learn what you learn, it matches what you need to know for the real world. मतलब देखो ऐसा होता है, कभी कभार हम स्कूल में जाते हैं, कभी कभार क्या रोज ही जाना है, बट व्हेन यू लर्न इन स्कूल हो सकता है कि डजंट एग्जैक्टली मैच व्हाट यू नीड टू डू इन अ जॉब. व्हाट यू लर्न इन कॉलेज, इट डजंट एग्जैक्टली मैच व्हाट यू डू इन अ कंपनी. सो दिस प्रोग्राम इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट देयर इज अ गुड मैच बिटवीन व्हाट यू हैव लर्नड एंड व्हाट यू नीड टू नो टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. मुझे अगर कहीं काम करना है, उस काम को करने के लिए जो मुझे जानने की ज़रूरत है वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सिखाया जाए. राइट, दैट इज द वन ऑफ ऑब्जेक्टिव. एंड नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, integration of competencies and knowledge. Now what does that mean? This means that the program focuses on not just what you know but also on what you can do. इतना काफ़ी नहीं है to have a book knowledge. You also need to be able to use that knowledge effectively in practical situations. आज अगर आप सिर्फ बुकिश नॉलेज लेकर बैठे हो वो काम की नहीं है. डिस्कशंस करना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर लाइन रीडिंग करा के फेस्टिवल के बारे में पढ़ देना काम का नहीं है. आपको मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि अच्छा इसका रेलिवेंस क्या है. ये अगर आप कल को वहाँ भी जाते हो तो यू ऑब्जर्व दीज थिंग्स. जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, चाहे हमने बहुत से आर्टिकल्स लिए हैं. आई टॉक अबाउट पैलिएटिव केयर. कल मैं आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस करूँगी पैलिएटिव केयर के बारे में. राइट, तो क्या चल रहा है, आप वो बुकिश नॉलेज को कैसे इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हो. जो सॉल्यूशंस अब लेते हैं, जो चैलेंजेस पढ़ते हैं, उनका वे फॉरवर्ड निकालते हैं, तो दैट यू कैन यूज इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस. बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपके पास एक केस स्टडी आएगी. राइट, हाउ यू थिंक, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशन, आपका माइंड क्या कहता है. राइट, हाउ इफेक्टिवली यू कैन मैनेज दैट सिचुएशन. सो यूपीएससी इज नॉट एट ऑल अबाउट बुकिश नॉलेज. एग्जाम क्लियर करने के लिए हाँ, लाइक 30% 20% आपको कहीं ना कहीं रटाफिकेशन करना पड़ेगा, नो डाउट एट इट. बट ओवरऑल इट्स नॉट एनफ. चाहे आप स्कूल में भी हो, किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ बुकिश नॉलेज से कहीं काम नहीं चलता. यू नीड टू बी एबल टू यूज दैट नॉलेज इफेक्टिवली. सो दिस प्रोग्राम वॉन्ट्स टू प्रिपेयर पीपल विद द स्किल्स एंड नॉलेज दे नीड टू बी सक्सेसफुल इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इन दिस 21st सेंचुरी. अब इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं इन WSC 2022, दैट इज वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन. इंडिया टुक पार्ट. People from different countries show off their skills and India did really well, like ranking 11th position, which is very, you can say, its best ever performance. Indian participants won 2 silver medals, 3 bronze medals, 13 medallions for excellence, right, which is like an award for doing exceptionally well. So what's interesting is that India competed in 50 different skills, and these skills were quite diverse from each other, like hotel receptionist, mechatronics, mobile robotics, water technology, bakery, web technology. So Indian competitors were selected through this skills competition of 2021 and were trained under World Skills India experts and trainers. Got it? I hope things are clear.
Then moving ahead with next article, that is 5th National Water Awards for 2023. अच्छा, कल वाला आर्ट सेशन में मैंने आपको सिविल्स यूनियन के बारे में, स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में, सेम सेक्स मैरिज के बारे में वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो. सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें आप साथ साथ याद करते जा रहे हो, राइट. अगर अच्छा, एक रिविजन की एक टेक्निक बता देती हूँ. आई हैड रिसीव्ड वन ऑफ दिस डाउट कि हाउ टू रिवाइज. देखो, ऐसा करना, ये सेशन खत्म होता है, ये सेशन खत्म होने के बाद ये मत सोचना आपका काम खत्म हो गया है. ये जैसे ही सेशन खत्म होगा आपको हार्डली 10 मिनट्स और लगेंगे टू रिवाइज वट एवर वी हैव कवर्ड. याद करना है, रिवाइज करना है, जो भी करना है वो कर लेना. 10 मिनट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप, 5 मिनट्स, और जस्ट अ ग्लैंस लाइक 3 to 5 minutes, दैट्स इट. देन इन द मॉर्निंग, दैट इज योर फर्स्ट रिविजन, दैट इज योर सेकेंड रिविजन. देन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं करी तो सब भूल ही जाओगे एनीवे. सो देन अर्ली मॉर्निंग जब आप उठो तो आपको क्या करना है, अपने दिन की शुरुआत रिवीजन से करनी है. जो भी आपने कल कवर किया है उसको सारा 30 मिनट्स में या 30 to 45 मिनट्स में यू हैव टू रिवाइज वट एवर यू हैव कवर्ड प्रीवियस डे. ये नहीं है कि न्यूज़पेपर से या कुछ नए से शुरुआत करो. आई जनरली प्रेफर कि पूरी रिवीजन कल की कर लो, राइट. दिस इज योर थर्ड रिवीजन बिफोर ज्वाइनिंग द सेशन. अब ये सेशन देख रहे हो, आपको पता है शाम को मैंने लेक्चर देखना है. 5 मिनट पहले जो हमने कल किया उसको रिवाइज करना है. दैट इज योर फोर्थ रिवीजन. दिस इज हाउ यू रिवाइज. फिर उसके बाद संडे को एक कंप्लीट रिवीजन ऑफ होल वीक. देन 15 days, 15 दिन में जो भी किया है उसका एक दिन रिवीजन, एंड देन 30 days रिवीजन. दिस इज हाउ रिवीजन स्ट्रैटेजी इज. मैंने 2 मिनट इसके लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए हाउ टू रिवाइज. अब ये रिवीजन फर्स्ट, ये सेकेंड लॉट, ये थर्ड लॉट अर्ली मॉर्निंग. देन उसके बाद ऑब्वियसली बिफोर ज्वाइनिंग द सेशन 5 minutes रिवीजन, फोर्थ लॉट, एंड देन संडे, दैट इज योर फिफ्थ रिवीजन. सो दिस अगर आप ये कर लोगे, शॉर्ट मैं बोल रही हूँ, आपको चीज़ें याद रहने लग जाएंगी. ये सवाल ही पैदा नहीं होता है, उठता ही नहीं है कि मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही हैं. डेफिनेटली टिप्स पे हर एक चीज़ याद होगी एग्जाम से पहले तक अगर आप ये रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो. लेकिन ये ईजी नहीं है. ये अगर ईजी क्या है, ईजी क्या नहीं है, ईजी ये है कि ये कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो इजी नहीं है. कोई करेगा 3 दिन करेगा, 4th दिन छोड़ देगा, वो मत करना, ठीक है. मूविंग ऑन, 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर 2023 किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज अनाउंस्ड this particular award. They have started a competition, National Water Awards. The purpose is to appreciate. The purpose is to motivate those who have done great work in saving the water and in water conservation, in the management. So this initiative aligns with the government's vision. क्या है? Jal Samriddh Bharat, and emphasizes the significance of responsible water use practices. ब्रश करते टाइम टैप खुली नहीं छोड़ो, राइट. इतना भी कर लोगे तो भी काफ़ी होगा. नहाते टाइम पानी चलता मत छोड़ो, शॉवर से नहीं नहाओ, इतना भी कर लोगे तो भी चलेगा, राइट. डोंट वेस्ट वाटर. सो NWA नेशनल वाटर अवार्ड्स वर इंट्रोड्यूस इन 2018. पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कब हुआ? 2019. द अवार्ड इज ओपन टू वेरियस एंटिटीज इंक्लूडिंग स्टेट्स, districts, government bodies, NGOs, industries, educational institutions, individuals, everyone who has made a notable contribution to water conservation and its management. So award की categories लिखी हुई हैं, right? So there are different categories for awards like best state, best school, best industry, right? So that is best association, Best Water User Association, Best Civil Society, Best Individual for Excellence. These all are the award categories. तो प्राइस के अंदर क्या होता है? Winner in the categories of Best State and Best District will receive a trophy and citation. बाकी कैटेगरीज में इंक्लूडिंग बेस्ट इंडिविजुअल्स फॉर एक्सीलेंस कैश प्राइज भी है, 1 लाख से 2 लाख तक का है. दैट विल बी अवॉर्डेड, ट्रॉफी भी होगी और साइटेशन, राइट. क्लियर है? देन यू हैव अ ट्राइब, मुथुवन ट्राइब. पढ़ते हैं.
पढ़े, चलिए। According to Tamil Nadu Forest Department, Muthuvan tribe will be a part of नीलगिरी थार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस ट्राइब के बारे में जानना और इस नीलगिरी थार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना। ये आपके जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट सेक्शन से भी लिंक हो गया। ट्राइब एनीवे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही सही, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो दीज पीपल लिव इन द बॉर्डर ऑफ हिल फॉरेस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। थोड़ा सा इन ट्राइब के बारे में जान लेते हैं। मिथुवन ट्राइब, वेयर दे लिव इन हिल फॉरेस्ट दैट आर ऑन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। What dialect क्या है? They speak slightly different forms of their language. Some call themselves Malayalam Muthuvan, and while other refers to themselves as Pandi Muthuvan. Right? So these are, they speak slightly different dialects. Okay, who they worship? They believe. So basically, Muthuvan tribe follow traditional belief system. They are animists and spirit worshippers. They have a deep reverence for the gods of forest. थोड़ा सा इसको और elaborate करती हूँ. So basically, they are a group of people who practice animism and spirit worship. मतलब they have respect for their deities या spirits associated with the forest. वो मानते हैं कि जो उनके forefathers के spirits हैं, they were the initial inhabitants of the hilly forest. So this suggests that they have a very strong connection to the nature and their ancestral heritage. They attribute special significance to the natural world that is around them, right? So they believe that the spirits of their ancestors were the first to settle in this hill forest, right? Now these tribal people are known for their unique knowledge of living harmoniously with the wildlife. They have traditional ways of interacting with and conserving the natural world around them. Now Muthuvan tribe, their coexistence with the wildlife. Now this tribal people follow a very unique system of governance that is called Kani system. Now what is this system? Let's understand this. So under this system, so Muthuvan tribe has a system where each village is led by a person that is called Kani. So the Kani is in charge of governing and managing that village. And this tribe they are experts in traditional medicines, which are very effective. And medicine is kept confidentially and passed down through generations. Agriculture is the main occupation, producing quite number of products like ragi, cardamom, lemongrass, right? So this is all about Muthuvan tribe. Now what about Project Thar? ये भी important है. इस project में Tamil Nadu government plans to develop a better understanding of Nilgiri Thar population. इसका एम ये है टू लर्न मोर अबाउट नीलगिरी थार पॉपुलेशन, जो एक टाइप ऑफ माउंटेन गोट है दैट इज फाउंड इन दैट रीजन. सो दे वांट टू डू दिस थ्रू सर्वे, थ्रू रेडियो टेलीमेट्री स्टडीज, जो इन्वॉल्व करता है ट्रैकिंग द थार्स यूजिंग रेडियो डिवाइसेस. सो प्रोजेक्ट का प्लान ये है टू ब्रिंग बैक नीलगिरी थार्स टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट वेयर दे हिस्टोरिकली लिव्ड. So this could involve like relocating them to the areas where they used to roam, reintroducing Thars to their historical habitat, address proximate threats जो आसपास से होता है. There can be various dangers. The project aims to deal all with it. Immediate dangers जो भी हैं to ensure कि इनकी survival हो. It's important to make people aware about this mountain goat also and need to protect them. So this project wants to raise awareness among the public also about the Nilgiri Thar and why it is important to conserve them. So ये जो project है, it is set to run for 5 years. From 2022 to 2027, very important. नीलगिरी थार पे भी डेफिनेटली सवाल बन सकता है, प्रोजेक्ट थार पे सवाल बन सकता है. तो नीलगिरी थार स्पीशीज इन न्यूज आपको कवर करना है आज, ठीक है. Then you have this article, last article of today, lymphatic filariasis. Laos People's Democratic Republic becomes second country after Bangladesh to eliminate lymphatic filariasis. कैसे होता है आप थोड़ा सा ही देख सकते हो, है ना, थोड़ा स्वॉलन दिख रहा है. सो इसको इसे लिंक करना. कल को अगर आप भूल जाओ लिम्फेटिक फिलेरिसिस, इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन. अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊंगी, बट इट इज कॉमनली नोन एज एलिफेंटियासिस. एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है. इन्फेक्शन कैसे होता है? व्हेन फिलेरियल पैरासाइट आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस. कैसे? थ्रू मॉस्किटोस.
तो क्या होता है इसमें? एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. So it's caused by parasites. Name of the parasite is nematodes. Right? So these parasites affect the lymphatic system, which is a part of our body's immune and fluid regulation system. When someone gets infected, it can lead to abnormal enlargement of body parts like legs, arms. This causes pain, severe disability, and it can even lead to social stigma as the affected body part become visible, matlab swollen and distorted. So there are 3 types of these thread-like filarial worms that are responsible for this disease. What are these? 1, 2, 3. 90% जो भी cases आ रहे हैं, so here you see Wucheria bancrofti is responsible for that. Brugge malai is also one of it. It causes most of the remainder of the cases, and Brugge timori also causes this disease. Symptoms के अंदर क्या होता है? About 2 in every 3 people who have, they don't have severe symptoms, but जिनका immune system थोड़ा weak है, it leads to और ज़्यादा immune system weak हो जाता है. Some people may experience inflammation, lymphedema, hydrocele and edema. Right? ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स आपको लगेंगी. तो बेसिकली लिम्फेडेमा इज अ कंडीशन जहाँ पर लिम्स, यूजुअली लेग्स, स्वेल अप एंड बिकम डिसफिगर्ड. इन्फ्लेमेशन सबको पता ही है, रेडनेस, स्वेलिंग. हाइड्रोसेल इन्वॉल्व्स स्क्रोटम, राइट? एंड एडेमा इज कंडीशन वेयर द बॉडी रिटेन्स एक्सेस फ्लूइड दैट लीड्स टू स्वेलिंग. ये होता है. WHO recommends a strategy that is called mass drug administration for its elimination. Now, what is MDA? Medicines are given to the entire population at the risk of the disease. This is done once a year with the goal of treating as many people as possible. So the medicine helps prevent new infections and can improve the health of those who already have this disease. So by giving medicines to everyone at risk, it helps to stop the spread of the disease, which is very important जहाँ पर उन areas में जहाँ पर ये disease common है. And as far as initiative to eradicate lymphatic filariasis is concerned, there is a roadmap 2021 to 2030. It sets global targets and milestones to prevent, control and eliminate and eradicate 20 diseases. Next, you have global program to eliminate lymphatic filariasis. This is a program established by WHO. It aims to stop the spread of this disease through MDA, mass drug administration, right? So this is the scenario. According to WHO progress report, 19 countries are there. 19 countries have successfully eliminated lymphatic filariasis. थोड़ा सा ही आपको पता होना चाहिए. Let me tell you. 19 countries. And 11 belong to WHO Western Pacific region. Right? So here Africa maybe you can see, Southeast Asia में Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, Thailand. So these all are the names of different countries. Right? So this was all about today. I hope you all are liking these lectures. You have a great time, you learned and you are revising and you are keeping up to your plans of preparation. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.